हेलो फ्रेंड्स, तो आज की इस लेक्चर में मैं आपके साथ शेयरिंग करने वाला हूँ स्टैंडर्ड नंबर 12 के अकाउंट सब्जेक्ट के मोस्ट आईएमपी चैप्टर जिसे मैं कहता हूँ एडमिशन ऑफ ए न्यू पार्टनर। इस चैप्टर का कंसेप्ट सीखने से आपके दो फायदे होने वाले। फर्स्ट ऑफ ऑल, आपको एडमिशन ऑफ ए न्यू पार्टनर का कहीं से भी कोई भी सम आएगा, इस कॉन्सेप्ट को समझने के बाद, दैट मीन्स इस वीडियो को देखने के बाद ईजिली आप सभी सम सॉल्व कर सकते हैं एडमिशन ऑफ ए न्यू पार्टनर के। और इसके अलावा इसके बाद का जो चैप्टर है एडवांस लेवल का, जिसे मैं कहता हूँ रिटायरमेंट, वहाँ पर भी 50% से ज़्यादा कंसेप्ट इस चैप्टर के अंदर क्लियर होने वाला है। इन शॉर्ट में ऐसा कहना चाहूँगा, एक फॉर्मेट के अंदर आप दो चैप्टर इजीली सीखने वाले हैं। सो लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आएँ तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करना ना भूलें, और हमारा ये वीडियो आपके लिए कितना हेल्पफुल हुआ है उसे कमेंट सेक्शन में राइट करके बताइएगा। एंड नेक्स्ट कौन सा वीडियो देखना चाहते हैं उसे कमेंट सेक्शन में राइट करके या फिर इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो करके विदाउट एनी हेजिटेशन आप मेरे साथ में क्वेश्चन आंसर कर सकते हैं। सो स्टार्ट करते हैं आज के लेक्चर की। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम डिस्कस कर लेते हैं एडमिशन ऑफ ए न्यू पार्टनर्स के अंदर हमें कौन कौन से नेसेसरी अकाउंट्स रेडी करने चाहिए। जहां पे आपको पहला अकाउंट रेडी करना है रिवैल्यूएशन अकाउंट। आप सभी को पता है इसमें दो साइड होती है, फर्स्ट होता है डेबिट साइड एंड सेकेंड होता है यहाँ पर क्रेडिट साइड। डेबिट साइड में नॉर्मली कौन कौन सी एंट्रीज आती है उसे आपको सिर्फ याद कर लेना है। एक बार आप समझ लोगे ना तो कहीं से भी कोई भी एंट्री आएगी ना उससे आप इजीली सॉल्व आउट कर सकते हैं। 12th लेवल का समझा रहा हूँ, इससे ज़्यादा एंट्री हमें देखने को नहीं मिलती। ये सभी की सभी एंट्री फिक्स रहने वाली है। फर्स्ट एंट्री यहाँ पे आएगी टू डिक्रीज। यहाँ पे लिखा है मैंने एसिड्स के अंदर कहीं पे भी कोई भी चीज़ में डिक्रीज हुआ हो तो उसकी एंट्री आपको डेबिट साइड में करना है। एंड इसी का अपोजिट रहने वाला है, अगर एसिड्स की वैल्यू के अंदर इंक्रीजिंग होता है तो उसकी एंट्री आपकी हमेशा क्रेडिट साइड में रहेगी। तो उम्मीद करता हूँ कि दोनों एंट्री आपको समझ में आ चुका होगा कि एसिड्स के अंदर अगर डिक्रीजिंग होता है तो डेबिट एंट्री होगी और इंक्रीजिंग वैल्यू होगी तो आपकी एंट्री क्रेडिट रहने वाली है। एंड सेकेंड हमारे यहाँ पे एंट्री आने वाली डेबिटर। एंड डेबिटर की दो कंसेप्ट यहाँ पे रहने वाले हैं, नंबर 1 बैड डेट रिजर्व एंड नंबर 2 डिस्काउंट रिजर्व। ये भी एंट्री फिक्स है, ये भी एंट्री हमेशा डेबिट साइड में ही देखने को मिलेगी। बट बाई चांस कोई थोड़ी डिफिकल्ट कंडीशन आती है तो वहाँ पे ये एंट्री क्रेडिट साइड में भी हमें देखने को मिलती है। बट एडजस्टमेंट में ऑलरेडी लिखा होता है कब हमें एंट्री रिवर्स करनी है। पर 99.99% एंट्री आपको हमेशा बैड डेट रिजर्व हो या फिर डिस्काउंट रिजर्व हो, इनकी एंट्री आपको हमेशा डेबिट साइड में ही करना है। एंड इसी का अपोजिट रहेगा क्रेडिट। यानी कि देखो क्रेडिट में ऑलरेडी पहले से क्या लिखा हुआ है, क्रेडिट लिखा हुआ है, यानी कि क्रेडिटर की एंट्री हमेशा कहाँ पे रहने वाली है, क्रेडिट साइड में ही रहेगी, राइट ना। एंड नेक्स्ट एंट्री आपकी यहाँ पर आएगी डेबिट साइड में टू आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, यानी कोई भी आउटस्टैंडिंग लाइबिलिटी होगी ना उसकी एंट्री हमेशा रिवैल्यूएशन अकाउंट की डेबिट साइड में ही आपको करना होगा। एंड यहाँ पे चलते क्रेडिट साइड के अंदर इसका अपोजिट, यहाँ पे आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस है ना, यहाँ लिखा है वह इनकम रिसीवेबल, कहीं पे भी इनकम रिसीवेबल लिखा होगा उसकी एंट्री आपको हमेशा रिवैल्यूएशन अकाउंट के क्रेडिट साइड में करना है। जब मैं आपको इसका एक प्रैक्टिकल सम सॉल्व कराऊंगा ना तो आपका और भी कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। बट अगर आपने कंसेप्ट पूरा समझ लिया, पूरा वीडियो एंड तक देख लिया, तो कहीं से भी कोई भी रिवैल्यूएशन अकाउंट, दैट मीन्स एडमिशन ऑफ ए न्यू पार्टनर का सम आएगा तो आप इजीली उसे सॉल्व आउट कर सकते हैं। इवन रिटायरमेंट का सम भी आप सॉल्व कर सकते हैं इस वीडियो को देखने के बाद। एंड नेक्स्ट एंट्री यहाँ पे एंट्री भी फिक्स रहने वाली है, वाई प्रीपेड इंश्योरेंस, ऑलवेज यहाँ पे एंट्री रहने वाली क्रेडिट साइड में। एंड फाइनली यहाँ पे आपको एक एंट्री करनी होगी वाई अनरिकॉर्डेड एसेट। तो उम्मीद करता हूँ कि यहाँ पे डेबिट साइड में कौन कौन सी एंट्री आएंगी आपको समझ में आ चुका होगा। फिर भी एक बार रिपीट कर देता हूँ, एनी टाइप ऑफ डिक्रीजिंग ऑफ एसेट आपको डेबिट साइड में लिखना होगा एंड इंक्रीजिंग आपको क्रेडिट साइड में लिखना होगा। अगर एसेट्स के अंदर इंक्रीजिंग हो रहा है, डेबिटर हमेशा डेबिट साइड आएगा, क्रेडिटर हमेशा क्रेडिट साइड आएगा। डेबिटर की दो कंसेप्ट रहेंगे, बैड डेट रिजर्व एंड डिस्काउंट रिजर्व, ये दोनों के दोनों हमेशा डेबिट साइड में रहेंगे। फिर यहाँ पे क्रेडिट साइड में आएगा वह इनकम रिसीवेबल, इसका अपोजिट रहेगा टू आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, कोई भी आउटस्टैंडिंग होगा डेबिट साइड में लिखना होगा। क्रेडिट साइड में आएगा यहाँ पर प्रीपेड इंश्योरेंस एंड फाइनली अनरिकॉर्डेड एसेट। इतना हो जाने के बाद अभी आपको करना होगा टोटल। अगर आपका क्रेडिट बैलेंस ज़्यादा आता है तो आपको ये वाली सभी वैल्यू लेस करनी होगी और यहाँ पे आपको मिल जाएगा इजीली प्रॉफिट। बट तब जब आपका क्रेडिट बैलेंस ज़्यादा होगा तब। बट बाई चांस अगर आपका डेबिट बैलेंस ज़्यादा रहता है तो यहाँ पर आपको टोटल करना होगा और ये सभी वैल्यू आपको माइनस करनी होगी। एंड माइनस करने के बाद इजीली आपको यहाँ पे मिलेगा लॉस। उम्मीद करता हूँ कि यहाँ तक की डिटेल समझ में आ चुकी है। अगर क्रेडिट बैलेंस ज़्यादा है तो ये सभी वैल्यू माइनस होगी, आपको इजीली मिल जाएगा प्रॉफिट। एंड पार्टनर्स के बीच में आपको डिस्ट्रीब्यूट कर देना है, 2 पार्टनर हो तो 2 पार्टनर, 3 पार्टनर हो 3 पार्टनर। अगर वहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस का रेशियो नहीं दिया गया है
तो आप 1/1 में भी डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं एज पर रूल। अगर आपका डेबिट बैलेंस ज़्यादा है तो क्रेडिट वाली वैल्यू आपको माइनस कर देना है एंड फाइनली आपको यहाँ पे मिल जाएगा लॉस। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट किस तरीके से बनाया जाता है, कौन कौन सी एंट्रीज हमें याद करना चाहिए, आपको पूरा का पूरा कंसेप्ट समझ में आ चुका होगा। अभी हम देख लेते हैं कि एडमिशन ऑफ ए न्यू पार्टनर के अंदर सेकेंड अकाउंट कौन सा रेडी करना है। सेकेंड अकाउंट भी मेरे पास यहाँ पे आ चुका है। यस, सेकेंड अकाउंट आपको रेडी करना है कैपिटल अकाउंट, जैसा कि आपको यहाँ पे दिख रहा होगा। यस, अभी आपको कंप्लीटली दिखाई देगा। ओके, परफेक्ट, यस, राइट। यहाँ पे भी आपको दो साइड देखने को मिलेगी। नंबर 1 यहाँ पर रहेगा डेबिट साइड एंड नंबर 2 यहाँ पे रहेगा क्रेडिट साइड। ध्यान रखिएगा, कैपिटल अकाउंट के अंदर एडमिशन ऑफ ए न्यू पार्टनर हो या फिर रिटायरमेंट वाला सम हो, यहाँ पे ओनली आपको 5 ही एंट्री करना है एज पर 12th लेवल में। एक्स्ट्रा कोई एंट्री करने की ज़रूरत नहीं, कोई टाइम वेस्ट करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। अगर आपको अच्छा रिजल्ट लाना है, थोड़ा हार्डवर्क के साथ में स्मार्ट वर्क करना होगा, तभी तो आप इजीली 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स ला सकते हैं ना। तो फर्स्ट ऑफ ऑल देख लेते हैं कैपिटल अकाउंट में कौन कौन सी एंट्रीज होगी। यहाँ पे पहली एंट्री रहेगी आपकी बाय बैलेंस ब्रेकडाउन। ये वाई बैलेंस ब्रेकडाउन की वैल्यू कहाँ से लाएंगे, आप सभी को पता है, हमारे ओल्ड बैलेंस शीट में ऑलरेडी गिवन रहता है। वहाँ पे कैपिटल नाम का एक कंसेप्ट लिखा होता है, वही वैल्यू आपको यहाँ पे कट, कॉपी एंड पेस्ट करना है। अभी मैं आपको समझा भी दूंगा कौन सी एंट्री कहाँ से आने वाली है। सेकेंड एंट्री आने वाली रिवैल्यूएशन अकाउंट। अभी आपने रिवैल्यूएशन अकाउंट देखा था ना, सिर्फ आपको रिवर्स एंट्री करना है। देख लेते हैं, अगर रिवैल्यूएशन अकाउंट में प्रॉफिट हुआ है, राइट ना, तो इसकी एंट्री आ जाएगी यहाँ पे क्रेडिट साइड में आ जाएगा रिवैल्यूएशन अकाउंट। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट की वैल्यू आपको रिवैल्यूएशन अकाउंट से ही लाना है। अगर वहाँ पे प्रॉफिट हुआ है तो आपको क्रेडिट साइड में लिखना होगा। अगर रिवैल्यूएशन अकाउंट के अंदर लॉस हुआ होगा तो लॉस आपको किस साइड में दिखाई दे रहा है सर, क्रेडिट साइड में, तो इसकी रिवर्स एंट्री होगी तो आपका रिवैल्यूएशन अकाउंट आ जाएगा डेबिट साइड में। आई होप यहाँ पे आप समझ गए होंगे कि हमें रिवैल्यूएशन अकाउंट की एंट्री किस तरीके से करना है। अगर प्रॉफिट हुआ होगा तो क्रेडिट साइड में करना है, अगर लॉस हुआ है तो आपको डेबिट साइड में करना होगा, राइट ना। ये 2 एंट्री कंप्लीट हो चुकी है। थर्ड नंबर की एंट्री आने वाली, यहाँ पर मैंने लिखा है वाई डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉफिट। अब डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉफिट में कौन कौन से नेम्स आते हैं वो भी एक बार डिस्कस कर लेते हैं। सो यहाँ पर मैंने सभी के सभी डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉफिट के नाम लिखे, पर उससे पहले बता देता हूँ एक बार फिर से। पहले एंट्री मैंने यहाँ पे लिखी थी वाई बैलेंस ब्रोकडाउन। बाय बैलेंस ब्रोकडाउन की वैल्यू आप कहाँ से लाएंगे, तो मैंने यहाँ पे लिखा 1 नंबर ओल्ड बैलेंस शीट से आप लेकर आने वाले, राइट ना। सेकेंड एंट्री मैंने यहाँ पे लिखी थी रिवैल्यूएशन अकाउंट। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट की वैल्यू आप कहाँ से लेकर आएंगे, मैंने यहाँ पे आपको समझा दिया है। रिवैल्यूएशन अकाउंट की वैल्यू आपको रिवैल्यूएशन अकाउंट से ही लाना है। कौन सी एंट्री डेबिट करना है, कब क्रेडिट करना है, वो भी आपको समझा दिया है। अगर हमें रिवैल्यूएशन अकाउंट में प्रॉफिट हुआ होगा तो क्रेडिट साइड में हम राइट करेंगे। अगर हमें रिवैल्यूएशन अकाउंट के अंदर लॉस हुआ होगा तो उसकी एंट्री डेबिट साइड में रहने वाली, राइट ना। थर्ड नंबर पे आपको एंट्री करना है डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉफिट की। तो देख लेते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉफिट में बहुत सारे नाम दिए गए, आपको इन सभी नेम्स को लर्न करना होगा। कौन कौन से नेम है डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉफिट के अंदर जो कि हमें कैपिटल अकाउंट में लिखने होंगे। नंबर 1 है यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। नंबर 2 जनरल रिजर्व। नंबर 3 रिजर्व फंड। नंबर नेक्स्ट वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व। नंबर नेक्स्ट कंटीजेंसी रिजर्व, कैपिटल रिजर्व, एडवर्टाइजमेंट कैंपेन एक्सपेंस, रिसर्च एंड डेवलपमेंट एक्सपेंस, इन्वेस्टमेंट फंक्शन रिजर्व एंड फाइनली अनएमोराइज अदर रेवेन्यू एक्सपेंस। ये सभी की सभी एंट्री आपको कैपिटल अकाउंट में राइट करना है। पर ध्यान रखिएगा, ये सभी की सभी एंट्री बाई चांस अगर एसेट साइड में हो, ये सभी की सभी एंट्री अगर आपको एसेट साइड में देखने को मिलती हो तो कैपिटल अकाउंट के अंदर आपको इसे डेबिट साइड लिखना है। आप सभी को पता है बिकॉज ऑफ एसेट का कौन सा बैलेंस होता है, डेबिट बैलेंस होता है। आई होप आप यहाँ तक समझ गए। ये सभी की सभी रिजर्व बाई चांस बैलेंस शीट के अंदर लाइबिलिटी साइड में लिखे हो, कौन सी साइड में लिखे हो, लाइबिलिटी साइड में लिखे हो, तो आपको कैपिटल अकाउंट में इन सभी एंट्री को क्रेडिट साइड में लिखना होगा। बिकॉज ऑफ लाइबिलिटीज का कौन सा बैलेंस होता है, क्रेडिट बैलेंस होता है। सो उम्मीद करता हूँ कि यहाँ तक की आपको डिटेल समझ में आ चुकी होगी। बट हमारी एग्जाम में मोस्टली कौन कौन से रिजर्व आते हैं वो भी एक बार डिस्कस कर देता हूँ। हमारी एग्जाम में ज़्यादातर हमें प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट देखने को मिलता है, जनरल रिजर्व देखने को मिलता है, रिजर्व फंड देखने को मिलता है, एंड यस इन्वेस्टमेंट फंक्शन रिजर्व हमें देखने को मिलता है। उसके बाद हमें वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व देखने को मिलता है।
एंड जो लेटेस्ट बुक आ चुकी है वहाँ पे हमें ये दो एक्सपेंस, ये दो रिजर्व भी हमें कभी कभी देखने को मिलते हैं। नंबर 1 एडवर्टाइजमेंट कैंपेन एक्सपेंस एंड नंबर 2 रिसर्च एंड डेवलपमेंट एक्सपेंस। ये ज़्यादातर हमें एग्जाम में देखने को मिलते हैं। किस तरीके से कैपिटल अकाउंट में एंट्री होगी आपको समझ में आ चुका होगा। अगर ये सभी के सभी रिजर्व एसेट साइड में, तो कैपिटल अकाउंट में इन्हें आपको डेबिट साइड में लिखना होगा और उनके पार्टनर का जो भी रेशियो दिया गया होगा उस रेशियो में आपको अमाउंट को डिस्ट्रीब्यूट करना होगा। अगर ये सभी के सभी रिजर्व लायबिलिटी साइड में दिए गए होंगे तो कैपिटल अकाउंट में आपको इसे क्रेडिट साइड में लिखना होगा, जो भी इनका बैलेंस दिया होगा और जो भी इनकी बुक के अंदर जो रेशियो गिवन होगा उसी रेशियो के अंदर इनके अमाउंट को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा। सो उम्मीद करता हूँ कैपिटल अकाउंट की थर्ड एंट्री में हमें कौन कौन सी एंट्री याद करनी चाहिए। एंड कैपिटल अकाउंट के अंदर फोर्थ नंबर पे आएगा वाई कैश। अब आप सोच रहे होंगे सर केस कहाँ से लाएंगे। देखो मैंने केस वाला भी कंसेप्ट क्लियर करके रखा है, बहुत ही आसान चैप्टर, आप इजीली फुल्ली मार्क्स इसके अंदर ला सकते हैं। तो फोर्थ नंबर की जो कैश की वैल्यू से आपको कहाँ से लाना है, न्यू पार्टनर्स केस। जब भी कोई भी कंपनी के अंदर नया पार्टनर एंट्री लेता है तो वो फ्री में नहीं आता है, वो अपने साथ क्या लेकर आता है, केस लेकर आता है। तो यहाँ पे फोर्थ नंबर की एंट्री आपकी रहेगी कैश की। और कैश में किसका कैश लिखा जाएगा सर, न्यू पार्टनर का कैश लिखा जाएगा। बाई चांस यहाँ पे सी जो है वो न्यू पार्टनर, तो यहाँ पे अमाउंट भी न्यू पार्टनर के अंदर ही आएगा। एंड रिजर्व की एंट्री तो मैंने आपको समझाई दी, राइट ना। एंड फाइनली फिफ्थ नंबर पे आने वाला है गुडविल, यानी कि ये रहा हमारा फिफ्थ नंबर पे कैपिटल अकाउंट में आपको एंट्री देखने को मिलेगी गुडविल। उम्मीद करता हूँ कि यहाँ पे कैपिटल अकाउंट में कौन कौन सी एंट्रीज होंगी आपको समझ में आ चुका होगा। फिर भी एक बार मैं आपके साथ में रिपीट कर दूंगा, बिकॉज जब 12th लेवल का आप सीख रहे हो, आपको एग्जाम में अच्छा रिजल्ट लाना है तो रिवीजन करना बहुत जरूरी है। फर्स्ट नंबर पे बैलेंस ब्रेकडाउन आएगा, आप कहाँ से लाएंगे सर, ऑल बैलेंस शीट से। सेकेंड नंबर पे रीवैल्यूएशन अकाउंट आएगा, वैल्यू कहाँ से लाएंगे सर, रीवैल्यूएशन अकाउंट से लाएंगे। थर्ड नंबर पे आने वाले हैं डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉफिट। डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉफिट के अंदर टोटल इतने रिजर्व दिए गए, इन सभी रिजर्व को आपको याद करना होगा। कौन कौन से रिजर्व एग्जाम में आने के ज़्यादा चांस रहेंगे मैंने आपको पहले से समझा दिया है। एंड फोर्थ नंबर पे आपको एंट्री देखने को मिलेगी कैश, बट कैश किसका लिखेंगे हम, न्यू पार्टनर का कैश लिखेंगे। एंड फाइनली आपकी आ जाएगी गुडविल। गुडविल को आपको डिस्ट्रीब्यूट करना होगा। जब मैं प्रैक्टिकली सम सिखाऊंगा तो गुडविल वाला कंसेप्ट और भी ज़्यादा आपको समझ में आ जाएगा। सो उम्मीद करता हूँ कि दोनों की दोनों अकाउंट आपको समझ में आ चुके होंगे, बट पिक्चर अभी पूरी नहीं हुई है, पिक्चर अभी बाकी है। एडमिशन ऑफ ए न्यू पार्टनर के अंदर कैपिटल अकाउंट को क्लोज करने के बाद अभी हमें कौन सा अकाउंट क्लोज करना होगा वो भी सीखना होगा ना। यस, तो यहाँ पर मेरे पास आ चुका है, यस, थर्ड नंबर का अकाउंट आपको रेडी करना होगा, कैश अकाउंट। फर्स्ट पे आपको क्या रेडी करना है, कमेंट सेक्शन में राइट करके बताइएगा कौन कौन से अकाउंट्स हमें रेडी करना है एडमिशन ऑफ ए न्यू पार्टनर के लिए। नंबर 1 पे आपको रेडी करना है रीवैल्यूएशन अकाउंट, नंबर 2 पे आपको रेडी करना है कैपिटल अकाउंट, एंड फाइनली आपको रेडी करना है थर्ड नंबर पर केस अकाउंट। यहाँ पे भी आपको दो साइड देखने को मिलेगी, नंबर 1 डेबिट बैलेंस एंड नंबर 2 क्रेडिट बैलेंस। ये तो हमारे लिए कॉमन रहने वाला है। सो यहाँ पे आपको केस अकाउंट के अंदर ओनली 2 ही एंट्री करना है, ज़्यादा एंट्री नहीं करना है। जैसे कैपिटल अकाउंट में 5 एंट्री करते थे, केस अकाउंट में आपको 2 एंट्री करनी। सर वो 2 एंट्री कौन कौन सी करनी, बता रहा हूँ ना, क्यों टेंशन ले रहे। फर्स्ट एंट्री आपको करना है टू बैलेंस ब्रोट डाउन। सर ये अमाउंट कहाँ से लाएंगे, देखो मैंने यहाँ पे ऑलरेडी लिखा है 1 नंबर की एंट्री ओल्ड बैलेंस शीट में ऑलरेडी लिखा होगा, या तो कैश लिखा होगा वहाँ पर या तो बैंक लिखा होगा। बस आपको एंट्री यहाँ पे लिखना है, कहाँ पे लिखा होगा ये भी आपको पता है। कैश एंड बैंक कहाँ पे होता है सर, एसेट्स साइड में होता है। तो एसेट्स का कौन सा बैलेंस होता है आप सभी को पता है, डेबिट बैलेंस। तो यहाँ पे आपकी पहली एंट्री आ जाएगी टू बैलेंस ब्रोट डाउन। अमाउंट कहाँ से लाएंगे सर, ओल्ड बैलेंस शीट से। क्या लिखा होगा, या तो कैश लिखा होगा या तो बैंक लिखा होगा। एंड सेकेंड एंट्री में देखो मैंने यहाँ पे कुछ नोट बना के लिखा है, आप चाहें तो अपनी नोटबुक में से राइट कर सकते हैं, बिकॉज इट इज़ वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट फॉर यू। सेकेंड एंट्री मैंने यहाँ पे लिखी है कि कैश अकाउंट के अंदर सेकेंड एंट्री होगी रिवर्स एंट्री वेयर एवर कैश इज रिटर्न इन द कैपिटल अकाउंट। दैट मीन्स कैपिटल अकाउंट में जहाँ भी कैश लिखा होगा, ये देखो हमारे पास आ चुका है कैपिटल अकाउंट। यस, आपको दिख रहा होगा, दोनों अकाउंट को मैं साथ में ही रेडी करके रखा हूँ। कैपिटल अकाउंट में जहाँ जहाँ कैश लिखा होगा ना, उसकी रिवर्स एंट्री होगी कैश अकाउंट के अंदर। बाई चांस कैश क्रेडिट साइड में लिखा है तो कैश अकाउंट में कहाँ पे आ जाएगा, डेबिट साइड में आ जाएगा। बाई चांस कैश जो है, कैश वर्ड, गुडविल भी कैश हो सकती है, ध्यान रखिएगा। बाई चांस कैश डेबिट साइड में लिखा है तो यही कैश की एंट्री कैश अकाउंट में किस साइड आ जाएगी, क्रेडिट साइड आ जाएगी। आई होप आप समझ गए। तो कैश अकाउंट में ओनली 2 ही एंट्री होती, नंबर 1 टू बैलेंस ब्रोट डाउन। आप अमाउंट कहाँ से लाएंगे सर, ऑल बैलेंस शीट से। एंड सेकेंड एंट्री कहाँ पे, सेकेंड एंट्री कौन सी होगी, रिवर्स एंट्री वेयर एवर कैश इज रिटर्न इन द कैपिटल अकाउंट।
कैपिटल अकाउंट में जहाँ जहाँ कैश लिखा होगा उसकी रिवर्स एंट्री होगी। कैश अकाउंट में क्रेडिट साइड में होगा तो डेबिट साइड में चला जाएगा, एंड डेबिट साइड में होगा तो क्रेडिट साइड में आ जाएगा। आई होप आप यहाँ तक समझ गए। और उसके बाद आपको कैश अकाउंट क्लोज कर देना, एंड फाइनली आपको मिल जाएगा यहाँ पर बैलेंस कैरी फॉरवर्ड। और यहीं पे हमारा एडमिशन ऑफ ए न्यू पार्टनर कंप्लीट हो गया क्या? नहीं सर, अभी मैन स्टेटमेंट तो बाकी। यस, फाइनली हमारा बाकी है बैलेंस शीट। ये 3 अकाउंट क्लोज करने के बाद अभी आपको क्लोज करना होगा वो बैलेंस शीट। सो बैलेंस शीट कैसे क्लोज करेंगे वो भी एक बार डिस्कस कर लेते हैं। अब आपको बैलेंस शीट बनाना बहुत ही आसान हो जाएगा, बिकॉज जब आपने रिवैल्यूएशन अकाउंट, कैपिटल अकाउंट एंड कैश अकाउंट ऑलरेडी सीख लिया, अब हमें रेडी करना है बैलेंस शीट। सो यहाँ पे मैंने सिंपल स्टेप लिखे, आपको भी सिंपल स्टेप्स को फॉलो करना है एंड एग्जाम में कम टाइम में अच्छा सा रिजल्ट लाना है। तो सबसे पहले बैलेंस शीट बनाते समय क्या ध्यान रखना होगा हमें? आपको लिखना होगा बैलेंस शीट एज ऑन 1 अप्रैल। देखो यहाँ पे ईयर पे मैंने क्वेश्चन मार्क कर दिया है। आपकी एग्जाम में जो भी ईयर दिया गया उसे आपको यहाँ पे राइट करना होगा आफ्टर एडमिशन, राइट ना। एडमिशन की बात की बैलेंस शीट, दैट मीन्स ये जो बैलेंस शीट है इसे मैं बोलूँगा ये न्यू बैलेंस शीट है। जिस बैलेंस शीट की बेस पे आप सम सॉल्व कर रहे थे उसे हम कहेंगे ऑल बैलेंस शीट, एंड फाइनली आप जो रेडी करने वाले आफ्टर एडमिशन के बाद उसे हम कहेंगे न्यू बैलेंस शीट। बैलेंस शीट कैसे बनती है आप सभी को पता है। यहाँ पे लिखेंगे लाइबिलिटीज, यहाँ पे रुपीज़, ये एसेट और ये हमारा रुपीज़। लाइबिलिटीज़ का कौन सा बैलेंस होता है बहुत से लोग भूल जाते हैं, इसलिए बार बार समझा रहा हूँ। लाइबिलिटीज़ का क्रेडिट बैलेंस होता है, और एसेट्स का कौन सा बैलेंस होता है? सर एसेट्स का हमेशा डेबिट बैलेंस रहेगा, राइट ना। तो हम किस तरीके से बैलेंस शीट बंद करेंगे? देखो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है फॉलो ओल्ड बैलेंस शीट। ओल्ड बैलेंस शीट जैसी लिखी ना, सेम टू सेम कट कॉपी पेस्ट आपको न्यू बैलेंस शीट में लिख देना है, कुछ भी नया नहीं करना है। जैसे कि यहाँ पर आप सभी को पता है पहली एंट्री क्या होने वाली है? सर पहली एंट्री तो फिक्स कैपिटल अकाउंट आने वाला है। ओल्ड पार्टनर जो भी रहे होंगे आपके उससे आपको लिखना होगा, एंड साथ में यहाँ पे आ जाएगा हमारा कैरी फॉरवर्ड की वैल्यू। इतना तो सभी को पता है। और यही ओल्ड बैलेंस शीट के अंदर भी पहली एंट्री तो कैपिटल अकाउंट ही रहेगी, बट वहाँ पे ओनली ओल्ड पार्टनर रहेंगे। न्यू बैलेंस शीट में एक नया पार्टनर भी आपको देखने को मिलेगा, और जिसकी अमाउंट हम कहाँ से लाएंगे? सर कैपिटल अकाउंट से ही लाएंगे। कैरी फॉरवर्ड वाली वैल्यू आपको यहाँ पे लिखनी होगी, राइट ना। फिर मैंने यहाँ पे लिखा है फॉलो ओल्ड बैलेंस शीट एंड एडजस्टमेंट। एडजस्टमेंट में अगर आपको इंक्रीजिंग करने को बोला जा रहा है तो आपको प्लस करना है, डिक्रीजिंग करने को बोला गया तो आपको माइनस करना है। इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग के लिए एक रिड्यूस वर्ड भी यूज होता है। आप रिड्यूस वर्ड भी लिखा तो इट इज ऑल्सो वन टाइप ऑफ डिक्रीजिंग। अगर कोई चीज़ डिक्रीजिंग या हमें रिड्यूस करने को बोला गया है तो आपको माइनस करना होगा जो भी एसेट दिया गया उसमें से। अगर आपको कोई चीज़ इंक्रीजिंग करने को बोला गया है तो आपको उसे प्लस करना होगा। आई होप यहाँ तक आप समझ चुके होंगे। सो बैलेंस शीट क्लोज करने के लिए हमें क्या क्या ध्यान रखना चाहिए वो भी मैंने आपके साथ शेयरिंग कर दिया है। ओल्ड बैलेंस शीट को फॉलो करना और जितने भी एडजस्टमेंट दिए गए उन्हें फॉलो करना है। सिर्फ आपको कट कॉपी पेस्ट करना है, कुछ भी नया नहीं करना है। सो उम्मीद करता हूँ कि यहाँ तक का आपका पूरा कंसेप्ट क्लियर हो चुका होगा, एंड एडमिशन ऑफ ए न्यू पार्टनर के सम को हमें किस तरीके से सॉल्व करना चाहिए और कम टाइम में किस तरीके से हम अच्छा सा रिजल्ट ला सकते हैं, पूरा का पूरा कंसेप्ट आपको समझ में आ चुका होगा। फिर भी एक बार मैं आपको कैपिटल अकाउंट का थोड़ी सी चीज़ और बताना चाहूँगा। जब आप यहाँ का टोटल करेंगे ना, ये टोटल आपको ज़्यादा देखने को मिलेगा, उसमें से इन सभी वैल्यू को आप माइनस कर देना। फाइनली आपको क्या मिल जाएगा? बैलेंस कैरी फॉरवर्ड। इसके अलावा भी अगर कोई डाउट रह जाए तो इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो करके एंड कमेंट सेक्शन में राइट करके मुझे बता सकते हैं, एंड नेक्स्ट कौन सा वीडियो देखना चाहते हो वो भी आप कमेंट सेक्शन में राइट करके मुझे बता सकते हैं। सो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए सभी को थैंक यू वेरी मच एंड विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम। सो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में कुछ नई डिटेल के साथ।